हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे डेली एग्जाम डोज का लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9 है हमारा रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। बहुत ही शानदार चैप्टर है। तो लगभग 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉपी पेन ले लें आप, और आपको चेक करना है कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। कमेंट करके भी आपको बताना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इससे। चूज द करेक्ट टर्म फॉर द कमिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। तो जब दो या दो से ज़्यादा पार्टी सरकार बनाती हैं तो उसके लिए हम कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं? यूनाइटेड गवर्नमेंट, कॉलिजन गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, नन ऑफ दी अबव। तो देखो, इसके लिए सही आंसर आपने सोच लिया होगा, और अब सही आंसर मैं बताता हूं आपको। इसका सही आंसर है कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। लेट मी टेल यू सम बेसिक्स अबाउट गवर्नमेंट फॉर्मेशन। तो देखो, सरकार बनाने के लिए कंडीशन क्या है? जब चुनाव होते हैं ना, तो सरकार बनाने के लिए कंडीशन ये है कि 50% + 1 सीट कितनी आनी चाहिए? जितनी भी सीटें, जैसे अब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो लोकसभा की जितनी भी सीटें उसका 50% + 1 सीट आनी चाहिए, तो आप सरकार बना सकते हो। अगर कोई अकेली पॉलिटिकल पार्टी 50% से एक ज़्यादा सीट लेके आ रही है तो वो बनाएगी मेजोरिटी की सरकार। कैसी सरकार बनाएगी? मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनाएगी। मगर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 50% से सीट कम ला पा रही है तो वो क्या करती है? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, हो सकता है तीसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, या 4, 5, 6, 7, 10 पार्टी मिलकर आपस में भी क्या कर सकती है? एक सरकार बनाती है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो ऐसा सिस्टम कहलाता है कोलिजन गवर्नमेंट। और ये कोलिजन गवर्नमेंट जो है, इसमें कई सारी मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके, हु हेडेड द कोलिजन गवर्नमेंट ऑफ 1989। अब देखो, 1989 में क्या हुआ था? कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। और ये माना जाता है कि 1989 से ही स्टार्ट होता है भारत की पॉलिटिक्स में कोलिजन एरा। कौन सा एरा स्टार्ट होता है? कोलिजन के युग की शुरुआत होती है। भाई साहब, लाइन लगा के पार्टी यहाँ पे, मतलब एक तो सरकार बदलेंगी 1989 के बाद, ठीक है, और कई सारी पार्टियाँ मिल के अलग अलग मिल के क्या करती हैं? सरकार बनती हैं। तो 1989 में जब सरकार बनी थी, कांग्रेस हार गई थी, तो उस समय सरकार, आपको पता होगा, किसकी बनी थी? नेशनल फ्रंट। कोलिजन जो बना था, उस कोलिजन का नाम था 1989 में जो कोलिजन बना था उसका नाम था नेशनल फ्रंट। और नेशनल फ्रंट को लीड कौन कर रहा था? अभी आपको बताना है। चंद्रशेखर, वीपी सिंह, आई के गुजराल और राजीव गांधी। तो सिंपल सी बात है, कांग्रेस हार गई, राजीव गांधी तो बनेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो बने थे वो बने थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विच पार्टी परस्यूड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व एंड अडोप्टेड द स्ट्रेटेजी टू मोबिलाइजिंग द हिंदूज। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने हिंदुत्व नाम की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया था, अपनाया था, और हिंदुओं को अपनी तरफ मोबिलाइज करने की कोशिश की? कौन सी पार्टी थी वो? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाजवाद पार्टी। तो उसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा। सही आंसर है भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कब बनाई गई थी? ये कमेंट करके आपको बताना है, और किसने बनाई थी। द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन वर इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन थे किस साल में इम्प्लीमेंट किए गए थे? तो वो साल आपको बतानी है, मंडल कमीशन वाला। तो वो साल आपको ध्यान रखना है, 1990, 1991, 1992, 1993। तो इसका सही आंसर है 1990, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, जब ये सरकार बनी थी, नेशनल फ्रंट की सरकार बनी थी, तो नेशनल फ्रंट की सरकार जिसके लीडर थे बीपी सिंह। तो बीपी सिंह की जैसी गवर्नमेंट आती है 1990 में, तो इन्होंने क्या किया था? मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को क्या कर दिया? लागू कर दिया। और मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में क्या था कि ओबीसी को, ध्यान देना, अदर बैकवर्ड क्लास जो है उसको 23% रिजर्वेशन देना है सेंट्रल जॉब में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या गवर्नमेंट जॉब हो, तो 23% आरक्षण की बात कही गई। सॉरी, 27%, आई एम सॉरी, कितने परसेंट? 27% आरक्षण की बात कही गई थी मंडल कमीशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ईयर जनता दल फॉर्म। जनता दल कब बना था? 1975, 1982, 1985, 1990, 1988। तो किस साल में जनता दल बना था? तो ध्यान रखना, जनता दल बना था 1988 में। हु हेडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द इंडिया आफ्टर 1998 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो ध्यान रखना, 1998 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे उसके बाद सरकार को कौन लीड करता है? अटल बिहारी वाजपेयी, पी वी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा, आई के गुजराल। तो इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी लीड करते हैं। और इसी समय पर ध्यान रखना, 1998 में इंडिया में हुआ था सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट। कौन सा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था? सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। और 1999 में हुआ था कारगिल वॉर। अब आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था, ये चीज़ आपको बतानी है। विच अलायंस फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर इन 1989। तो 1989 में कौन सी अलायंस ने सेंट्रल गवर्नमेंट में
सरकार बनाई थी, तो भैया वो अलायंस था नेशनल फ्रंट, और यूनाइटेड फ्रंट ने सरकार बनाई थी 1996 में। ये एक ही बार में आप याद रख लो, नेशनल फ्रंट ने बनाई पहले, यूनाइटेड फ्रंट ने बनाई बाद में। वैसे भी एन पहले आता है, यू बाद में आता है, तो नेशनल फ्रंट ने तो बनाई 1989 में, और नेशनल यूनाइटेड फ्रंट में बनाई थी 1996 में। और नेशनल फ्रंट को लीड करने वाले नेता थे वीपी सिंह, यूनाइटेड फ्रंट को लीड करने वाले थे एच.डी. देवगौड़ा। कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा, उन्होंने सरकार बनाई थी। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो किसको लीड कर रहे थे? यूनाइटेड फ्रंट को, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। द रीजन फॉर द 2002 गुजरात राइट्स, गुजरात में जो दंगे हुए थे उनका कारण क्या था? अर्थक्वेक रिलीफ वाज नॉट प्रोवाइडेड बाय द सेंटर, ए बोगी ऑफ ट्रेन रिटर्निंग फ्रॉम अयोध्या कैरिंग कार सेवक वाज सेट ऑन फायर, डिमोल्यूशन ऑफ बाबरी मस्जिद, स्टेट इमरजेंसी। तो बस का सही आंसर आपको बताना है, तो सही आंसर है ए बोगी ऑफ ट्रेन रिटर्निंग फ्रॉम अयोध्या कैरिंग कार सेवक वाज सेट ऑन फायर। अयोध्या से जो एक बोगी आ रही थी उसमें ट्रेन में, जिसमें कार सेवक आ रहे थे लौटकर, उनको क्या कर दिया था? आग लगा दी थी। तो इसलिए ये गुजरात के दंगे भड़के थे। The general election of 2004 resulted in dominance of Congress, coalition government, convincing victory of BJP and the emergency of अकाली दल। तो इसका सही आंसर है coalition government। तो ध्यान रखना 2004 में जो सरकार बनी थी वो बनी थी यूपीए की। यूपीए की फुल फॉर्म आपको बतानी है। यूपीए की सरकार बनी थी जिसको लीड किया था कांग्रेस ने, और इसके प्रधानमंत्री बनते हैं 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह बनते हैं। कौन बनते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और वही फिर दोबारा से प्रधानमंत्री बन जाते हैं 2009 में। तो 2004 से ध्यान रखना है, इंडिया की पॉलिटिक्स में 2004 से 2014 के बीच में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो रहते हैं हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, साथ ही साथ में किस दल से थे ये? तो ये थे यूपीए। ठीक है, यूपीए से थे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको लीड कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस इसको लीड कर रही थी। ठीक है, द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन 1996 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस वाज भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, सीपीआई, कांग्रेस। तो कौन सी पार्टी थी जो 1996 के इलेक्शंस में लार्जेस्ट, बहुत मेजोरिटी के साथ आती है? तो भाई सही आंसर है भारतीय जनता पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 1996 में, मगर ये सरकार नहीं बना पाई क्योंकि ये मेजोरिटी में नहीं थी। इसलिए 1996 में जो सरकार बनती है, 1996 में सरकार बनाता है यूनाइटेड फ्रंट। ये चीज़ आप ध्यान रखना। हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ मंडल कमीशन? मंडल कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे? तो देखो, मंडल कमीशन किससे संबंधित था? ओबीसी को रिजर्वेशन दे या नहीं दे, या ओबीसी के जो लोग हैं उनकी कंडीशन कैसे इंप्रूव करें, इससे संबंधित था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन बनाया गया था 1978 में, और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई थी 1980 में, या रिकमेंडेशन अपनी 1980 में दी थी, मगर इसकी रिकमेंडेशंस को लागू किया गया था 1990 में। तो 1978 में जब सरकार आई थी जनता दल की, तब इसको मतलब बनाया गया था, और 1980 में इसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी थी। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 1977 में, ध्यान रखना, 1977 में जब जनता दल ने सरकार बनाई थी तो उसके प्रधानमंत्री कौन थे? ध्यान रखना, 1977 में जब जनता दल ने, ठीक है, जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई थी 1977 में, जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई थी, जो कि एक महाकोलिजन था, बड़ा गठबंधन था, तो अब उसके प्रधानमंत्री कौन थे? ये चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, तो मंडल कमीशन का चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं तो भिंडेश्वरी प्रसाद मंडल, नंदेश्वरी प्रसाद मंडल, चंदेश्वरी प्रसाद मंडल, नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है भिंडेश्वरी प्रसाद मंडल के चेयरपर्सन किसके? मंडल कमीशन के। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड इन द ईयर? प्राइम मिनिस्टर जो राजीव गांधी जी थे, इनका असैसिनेशन मतलब इनकी हत्या कब करी गई थी? 1989, 1990, 1991, 1992। तो इसका सही आंसर है 1991 में राजीव गांधी जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे एक्स, तो उनकी हत्या कर दी गई। एक बॉम्ब ब्लास्ट में सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ था। कहाँ पर? चेन्नई में एक जगह है श्री पेरम्बडूर नाम की जगह पर एक महिला ने सुसाइड बॉम्ब के दौरान इनकी हत्या कर दी। इलेक्शंस इन डैश लगा के लेड एन एरा ऑफ कोलिजन विद द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो किस साल के बाद भारत में कोलिजन गवर्नमेंट की शुरुआत होती है, कोलिजन युग की शुरुआत होती है? 1990, 1988, 1989, 1990, 1991। तो सही ईयर आपको बतानी है, तो सही ईयर है 1989। शुरू में भी मैंने बताया था, इलेक्शन से 1989 लेड एन एरा ऑफ कोलिजन्स। 1989 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में शुरुआत हो जाती है कोलिजन के युग की। ठीक है, इन फरवरी एंड मार्च 2002 लार्ज स्केल वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स टुक प्लेस इन। तो देखो 2002 में जो मुस्लिम्स के प्रति जो दंगे प्रसाद भड़के थे, जिनको हम बोलते हैं गुजरात राइट्स, तो कहाँ पर हुए थे? वो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो 2002 में जो दंगे हुए थे वो गुजरात में हुए थे, ध्यान रखना। द एंटी सिख राइट्स इन इंडिया वाज हेल्ड इन ईयर। देखो एंटी सिख जो राइट्स हुए थे, सिखों के जो खिलाफ राइट हुए थे भारत में, कब हुए थे? 1983, 1984, 1989, 1991। तो सही आंसर है 1984।
कब हुए थे? जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिया गया था 1984 में उसके 2 सिख बॉडीगार्डों के द्वारा। तब भड़कते हैं एंटी सिख राइट्स। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था, ठीक है। द राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड बाई दी श्रीलंकन तमिल लिंक्ड टू दी। देखो राजीव गांधी जी का जो हत्या की गई थी वो श्रीलंकन तमिल के द्वारा की गई थी। तो ये श्रीलंकन तमिल किससे जुड़े थे? ब्रिटिश, तमिल, ISI, LTTE। तो इसका सही आंसर है LTTE से जुड़े हुए थे। तो आपको क्वेश्चन में देता हूँ, LTTE की आपको फुल फॉर्म बतानी है और LTTE की डिमांड क्या थी ये भी आपको बताना है। विच अलायंस वाज फॉर्मड इन 1996? तो 1996 में कौन सा अलायंस बना था? यूनाइटेड फ्रंट, नेशनल फ्रंट, UPA, NDA। तो उसका सही आंसर है भाई, आपने सोच लिया होगा, यूनाइटेड फ्रंट बना था, जिसको लीड किया था किसने? HD देवगौड़ा ने लीड किया था। इन विच ईयर बीजेपी गेट एब्सोल्यूट मेजोरिटी? एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो मतलब अकेले के दम पर सरकार बना सकती है इन द लोकसभा इलेक्शन। तो बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी कब मिलती है? 1996, 1998, 2004, 2014। तो सही आंसर आपको पता चल गया होगा। 2014 में बीजेपी पहली बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आती है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर में बीजेपी सरकार बनाती है। फिर 2019 में भी बीजेपी किसके साथ आती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ आती है और फिर दोबारा से बीजेपी की सरकार बनती है भारत में। ये चीज़ ध्यान रखना है। बाबरी मस्जिद वाज डिमोलिश्ड इन 1990, 1991, 1992, 1993। बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था भाई? बाबरी मस्जिद को गिराया गया था 1992 में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इन विच ईयर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टुक प्लेस? तो भैया नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिनको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये रिफॉर्म भारत में कब लाए गए थे? 1990, 1991, 1992 और 1989। तो ये सब आपको पता होगा। 1991 में PV नरसिम्हा राव, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव जो भारत के प्रधानमंत्री थे, साथ के साथ में उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इनके अंडर में 1991 में इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया था, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है लकी एजुकेशन, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपने अपने PDFs लेक्चर्स की साथ के साथ में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।